ठीक है, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तो देखो सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है। मालूम है जितने एरिया में लाइट जली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। और ये सब जितने भी सारे ये सब क्या है, क्या है ये सब क्या है, आइकॉन्स है, ठीक है। और यहाँ जो ये पट्टी जैसी बनी हुई है ये क्या है, टास्क बार, ठीक है। और ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू। और जब भी हम लोग अपने जो फाइल वगैरह मैनेज करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर का क्या नाम है, फाइल एक्सप्लोरर। कौन सा फाइल है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर हो जाए, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर हम लोग जैसे ओपन करेंगे तो देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। अगर हम लोग दिस पीसी में ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो दिस पीसी मैंने ओपन किया, देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पीसी और फाइल एक्सप्लोरर अगर जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, फाइल मैनेज कर सकते हैं हम लोग, मतलब मेरा अपना हार्ड डिस्क दिखाई देगा, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क दिखाई देगा इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट मेन्यू। जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे हमारा ऑल प्रोग्राम दिखेगा, सारे ऑप्शन यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में क्या हो गया, जैसे हमारा जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है ना, सारे यहाँ पे शो होते हैं, सारे यहाँ पे क्या होते हैं, शो करते हैं। और यहाँ पे देखो रिसेंटली एडेड, जितना रिसेंटली में हमने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिखाई देगा। और जो रिसेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हैश है तो 3 है, 3D मतलब क्या, नाम से, मतलब नाम है वो। जैसे कोई मान लो सॉर्टिंग करते हैं नाम से, सॉर्टिंग हुआ, तो यहाँ पे क्या नाम हुआ, ए हुआ, फिर कौन सा आएगा, बी आएगा। तो बी नाम से कोई सॉफ्टवेयर, इसीलिए बी क्या है, नहीं है। फिर क्या आएगा, सी आ गया, सी जैसे आया उसके बाद क्या, डी नहीं है तो डी नहीं आया, फिर ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच नहीं है तो एच, आई हो गया, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर नहीं है तो इस हिसाब से आ गया ना। तो कोई सॉफ्टवेयर हम लोग ढूंढेंगे और कोई मान लो सॉफ्टवेयर इस वाले डब्ल्यू से है, तो नहीं कि हम लोग यहीं से ढूंढेंगे एक एक करके, डब्ल्यू वाला नहीं, डब्ल्यू वाला तुरंत कहाँ चलाए जाएंगे, डब्ल्यू वाले में, ठीक है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे डब्ल्यू हम लोग से जाएंगे, ठीक है, डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है यूजर है, ये क्या है, ये यूजर है, एक से अधिक यूजर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है, चेंज अकाउंट सेटिंग, लॉग, साइन आउट, है ना, ये यूजर है ये। तो मैं जो हमें अभी लॉगिन है, मैं अलग यूजर, नॉर्मल यूजर लॉगिन हूँ मैं, ये अलग यूजर है, ये स्टूडेंट अलग यूजर। यहाँ टोटल कितने यूजर हो गए, 3 यूजर हो गए, ठीक है। 3 यूजर है यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसका क्या है, डॉक्यूमेंट आया, है ना, पिक्चर आया। तो डॉक्यूमेंट पिक्चर ये क्या है, एक तरह से लाइब्रेरी है। जब आप लोग देखते हो मोबाइल में भी फोटो वगैरह खींचते हो, जैसे खींचते हो, कैमरा में क्या होता है, कैमरा हो जाता है, व्हाट्सअप हो जाएगा, म्यूजिक वाले में म्यूजिक चला जाएगा, वीडियो वाले में वीडियो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट वाले में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसी तरह से ये भी क्या है, लाइब्रेरी है। ये क्या है, सेटिंग्स है। कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग्स वगैरह करना चाहोगे ना, तो यहाँ से सेटिंग यहाँ से होता है, ठीक है। और ये क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर है। जैसे पावर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। तो कभी कोई सिस्टम को शट डाउन वगैरह करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखो सेटिंग्स में, सेटिंग में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो कुछ सेटिंग्स आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको सिस्टम सेटिंग है तो डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर, ये सब कहाँ सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। फिर डिवाइसेस में ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस वगैरह सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आपके मोबाइल में भी कुछ मान लो नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो क्या करते हो, नेटवर्क सेटिंग में जाते हो, है ना। अगर यहाँ पे मुझे अपने इस सिस्टम में अगर नेटवर्क वगैरह इंटरनेट नहीं चलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, बताओ जरा, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में फोटो वगैरह चेंज करना है, कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन, कलर्स। सिस्टम अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से, अकाउंट में ईमेल वगैरह कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से, टाइम, लैंग्वेज वगैरह चेंज करना तो यहाँ से, गेम से रिलेटेड कोई चेंज करना तो यहाँ से, सर्च, प्राइवेसी, अपडेट, सिक्योरिटी वगैरह हो तो यहाँ से। तो ये क्या हो, एक तरह का सेटिंग हो गया, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में होता है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, जैसे स्टार्ट मेन्यू गया ये ऑप्शन आ गया, डन। अब यहाँ क्या कर, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम लोग करेंगे, मान लो जो इंस्टॉल, मान लो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और मैं उसको तुरंत ओपन करना चाहता हूँ, जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है।
ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने जो भी सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करना हो ना, एक तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका नाम क्या बताओ जरा, इस एरिया का क्या नाम है, प्रोडक्टिविटी है। जैसे यहाँ देखो दो डॉट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डॉट। यहाँ पे नाम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे राइट क्लिक करोगे ना हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे क्या रहा है, अनपिन फॉर्म स्टार्ट। तो इसका नाम क्या है, स्टार्ट ही नाम है। क्या नाम है, स्टार्ट है। और ये बोल रहा है रिसाइज, क्या बोल रहा है, रिसाइज। रिसाइज में देखो स्मॉल मीडियम, जैसे क्लिक करो देखो मीडियम, और इसको स्मॉल करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे मोड में क्लिक कर दो, पिन टू टास्क बार। अब बताओ टास्क बार क्या है, नीचे नीचे की तरफ जो पट्टी लगी है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये स्कैनर का सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे मोड में क्लिक करूंगा और यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर दिया तो क्या हो गया, टास्क बार पे पिन हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोड में जाएंगे, अनपिन फॉर्म टास्क बार। देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर को आप लोग टास्क बार पे पिन करना चाहते हो तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और क्या ऑप्शन आ जाएगा, पिन टू टास्क बार आ जाएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में मतलब क्या होगा, जब हम लोग ओपन करेंगे एडमिन को अप्रूव करवा के तो हम लोग यूज करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो क्या होगा, जैसे मान लो ये कुछ रिमोट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ सामान रखा हुआ है, आपसे मेरे बिना पूछे हुए ले गए आप लोग, मुझे नहीं पता मुझे आप ले गए कि नहीं ले गए। तो अगर मैं देखूंगा आप ले गए हैं, बोलूंगा कि क्यों लाया, बोल सकता हूँ। अगर मुझे पूछ के ले जाएंगे कि भाई ये मैं ले जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आपको क्यों ले आया, नहीं लूंगा। तो यहाँ पे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो सामने वाले से क्लिक करके ओपन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कुछ चेंज करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बिना उसके चेंज करोगे तो क्या होगा, बाद में पासवर्ड मांगे, क्योंकि आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, ठीक है। हाँ, क्या क्या पे, हाँ तो उसको डिलीट करके करो, है ना। ओपन फाइल लोकेशन, क्या बोल रहा है, ओपन फाइल लोकेशन। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ओपन फाइल लोकेशन, जैसे क्लिक करेंगे देखो वो जो फाइल कहाँ से ओपन हो रहा था ना, उस एरिया में हमें क्या कर दिया, पहुंच गए, ठीक है। ये फाइल कहाँ रखा है, ये क्या होगा, फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन देखो दिस पीसी लोकल डिस्क सी प्रोग्राम डेटा। अच्छा मैंने ये ना कलर करने वाला ये वाला ऑन कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे से यूज कर पाऊँ। उसको डिलीट करके दिया, फिर ठीक है। तो देखो ये मेरा माउस पे होने लगा ना, तो क्या किया मैंने, ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये मैंने क्लिक कर लिया और क्या किया, यूज होने लगा, ठीक है ना? तो मैं इसको ऑन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो देखो मैं माउस पे क्या हो रहा है, मेरा क्लिक हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दिस पीसी है ना, दिस पीसी लोकेशन हो गया था, क्या हो गया था, लोकेशन हो गया था। जैसे यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो क्या हो रहा है, और भी ज्यादा ऑप्शन आने लग गया ना। तो जो सॉफ्टवेयर है जिस तरह का काम करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन देना। हर एक ऑप्शन को समझना आपको जरूरी है, क्लियर है सबको, है ना। तो यहाँ पे देखो मोड में गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे ओपन लोकेशन नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करो, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे कितने ऑप्शन दिया था, रिसाइज का तो ही ऑप्शन दिया था। यहाँ पे कितना ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दिया। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का कौन सा सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा देख के नहीं घबरा जाना है कि क्या होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, समझिएगा। आपको जब समझे रहेंगे ना तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे लार्ज कर दिया, देखो लार्ज हो गया, बिल्कुल लार्ज ही हो गया, देखो, है ना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये सब यूज कर सकते हो। यहाँ देखो इस तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोटो भी दिख भी रहा है कि आप किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे देखो टर्न लाइव टाइटल ऑफ, ये क्या है बताओ, टर्न लाइव टाइटल ऑफ मतलब क्या, क्या होगा बताओ, सोच के बताओ जरा, क्या होगा ये ऑप्शन। ये क्या अनपिन लिखा है, तो पिन किया हुआ इसीलिए क्या रहा, अनपिन हो रहा है। हाँ लाइव चालू है मतलब क्या एक्शन, बंद करने को बोल रहा है। तो क्या लाइव है ये, अब मैं बताता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ऑन करते हो,
कोई मैसेज आ गया तो कभी कभी देखते हो ना कि व्हाट्सएप पे दिखा था इतना मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा आपने, है ना। तो ये अब इसको मैं ऑन रखूंगा ना, तो कोई मैसेज जो आएगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है अनरीड मैसेज, कितना है टोटल 10 है। तो अभी कोई मैसेज करेंगे तो 11 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से लाइव है ना। उसको मैं ऑफ ऑफ कर दूंगा तो ये चेंजेस क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। इसको रिव्यू वगैरह देना है तो देखो ऐप सेटिंग है, तो इसका ऐप सेटिंग में कुछ जाके कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पर्सनली व्हाट्सएप के सेटिंग में जाके तो यहाँ पे देखो लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग, कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐप ना चले उसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। इसी तरह हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ सेटिंग्स दिया रहेगा जो कि आपको देखना है, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, और ये सब वाले ऑप्शन में कोई डाउट नहीं किसी को। ये स्टार्ट मेन्यू है ही, है ना। उसके बाद देखो मैं क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये डेस्कटॉप है पूरा, क्या ये डेस्कटॉप एरिया है, और ये क्या है, सारे आइकॉन्स है, क्या ये आइकॉन्स है, ठीक है, डन। ये दिस पीसी में जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ये ऑप्शन जाएगा। तो अब ये ऑप्शन में जैसे आया यहाँ पे देखो क्या कितने टैब है टोटल, व्यू, कंप्यूटर और फाइल, है ना। तो फाइल जैसे क्लिक कर रहा हूँ देखो फाइल में ये सारे ऑप्शन आ गए ना। तो कौन सा हो रहा है, ओपन न्यू टर्मिनल, ओपन विंडोज पावर सेल, चेंज फोल्डर, सर्च ऑप्शन, हेल्प और क्लोज, ठीक है। फाइल में क्लिक किए। और कंप्यूटर, कंप्यूटर में यहाँ पे क्या ऑप्शन आने लगा देखो, प्रॉपर्टीज, ओपन, रीनेम, एक्सेस मीडिया, मैप नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ओपन सेटिंग, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, सिस्टम मैनेज और प्रॉपर्टी, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। व्यू में जैसे क्लिक कर रहा हूँ देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं, नेविगेशन पैनल, नेविगेशन पैनल में देखो नेविगेशन पैनल में एक्सपेंडेड, ओपन फोल्डर, सॉल्व लाइब्रेरी, प्रीव्यू पैन, डिटेल्स पैन। उसके बाद देखो पैन, ये पैन है, पैन मतलब पैनल, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखाऊंगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोग समझना इस चीज को। ये क्या है, लेआउट। ये लेआउट कैसा दिखेगा आपको, देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, अलग अलग तरह से दिख रहा है। अब कोई सिस्टम में क्या इस तरह से दिखेगा, ये मत सोचना कि ये कुछ अलग कंप्यूटर है, नहीं, ये व्यू में जाके क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है। तो नॉर्मली यहाँ पे टाइल्स वाले में रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डन। डन, है ना। उसके बाद कौन सा आया, करंट व्यू। यहाँ पे देखो सॉर्टेड बाय, सॉर्टेड बाय क्या होता है, किस तरह से रखा रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या फाइल कट किया, अब यहाँ पे सॉर्टेड बाय क्या लिखा है, नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब फोल्डर है यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ तो पहले चला गया नंबर, फिर क्या है, डी आया, फिर डी आया, फिर डी आया, फिर डी के बाद क्या है, एम आया, फिर बाद में पी आया, फिर वीडियो आया, आया ना। तो ये क्या अभी सॉर्टेड बाय नेम रखा हुआ है ना। उसका देखो एल यू जी, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पे देखो जी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी यूज नहीं किया गया, बस यहीं पे यूज हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा टाइप, क्या हो रहा है, टाइप, देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज होगा। ग्रुप बाय क्या बोल रहा है, टाइप, क्या बोल रहा हूँ, नेम, देखो चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 to 9, A to H, I to P, Q और Q से Z तक, इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ऐड कॉलम, देखो यहाँ पे क्या लगा, फ्री स्पेस फाइल स्टेप, ये कॉलम क्या होता है बताओ जरा, ये कॉलम में क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ टिक लगा हुआ है, टाइप, टोटल साइज, फ्री स्पेस। और ये देखो ये तीनों चीज कहाँ दिख रहा है, देखो टाइप, टोटल साइज, फ्री स्पेस। अगर इसी चीज को मैं ऐड कॉलम में क्लिक करके रख दूंगा, फाइल सिस्टम, देखो फाइल सिस्टम भी यहाँ दिखने लग जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे क्लिक करके फ्री स्पेस हटा दूंगा, ये हटा दिया, ठीक है, डन। परसेंटेज फुल बताया, देखो देख रहे हो यहाँ पे कितना क्या भरा हुआ, ये सब भी दिख रहा है बराबर। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन, साइज ऑल अमाउंट टू फिट, देखो यहाँ पे साइज अमाउंट टू फिट हो गया, ठीक है, बराबर भागों में दिखने लग गया नहीं। तो यहाँ कुछ सेटिंग्स है, आइटम चेक बॉक्स जैसे क्लिक करो देखो चेंज हो रहा है ना। फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको हटा दिया, इसको टिक कर दिया, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन दिख रहा है, एक्सटेंशन कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक्सटेंशन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्सटेंशन है ही नहीं। हेड एंड फाइल, यहाँ आप देखो हेड एंड आइटम क्या होगा, दिखेगा और अनहाइड होगा, ठीक है।
और ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन के अंदर क्या आ गया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो ये सब सारे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल है, इसीलिए क्या होता है, काम होते हैं। तो जो भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पे यूज होंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन होंगे, ठीक है, डन। ये सारे ऑप्शन एक एक करके यूज करेंगे, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब ये बता जरा, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अरे ये कौन सा ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला टिक वाला, मैं ये क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन है ना, सॉरी डिलीट कर रहा हूँ मैं, है ना। इसका मतलब बता देना मुझे क्या होगा, अभी कहाँ क्लिक किया हुआ है, डबल क्लिक टू ओपन आइटम, और क्या सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है सिस्टम में, जब हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं कोई आइटम पे तो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है, और डबल क्लिक करते तो क्या होता है, ओपन हो जाता है ना। बट अभी यहाँ क्लिक किया हुआ है ये वाला ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये वाले पे, है ना, ये वाले पे क्लिक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये वाले पे क्लिक कर दूंगा, फिर क्या होगा, है ना, एक बार क्लिक करेंगे क्या हो, ओपन हो जाएगा, और पॉइंट टू सेलेक्ट मतलब कर्सर सिर्फ वहां ले जाएंगे, वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं, तो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना सब लोग, तो मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे, ये हो रहा है सेलेक्ट, कर दिया सेलेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसके अंदर क्या आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों मतलब क्या की अंतर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन आइकॉन टाइटल कंसिस्ट विद माय ब्राउजर, और अंडरलाइन आइकॉन टाइटल व्हेन आई पॉइंट देम। तो यहाँ पे देखना हिसाब से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है, मान लो एक मिनट के लिए डॉक्यूमेंट में गए, तो देखो सब डॉक्यूमेंट के नाम में क्या अंडरलाइन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर ले गया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, और जैसे एक क्लिक करूंगा क्या होगा, ओपन हो जाएगा, है ना, हुआ ना। जब कभी आपको लगे कि हमें सिंगल क्लिक में ओपन करना होगा तो क्या होगा, ये वाला सेटिंग चेंज कर देंगे, क्या होगा, ऑप्शन तो ये पता था आप लोगों को, पता हो गया ना। नॉर्मली आप लोग कोई बुक में लिखा रहता है डबल क्लिक करके ओपन करना, तो वो चीज गलत हो जाएगा ना उस चीज को लेके। किसी कंप्यूटर में सिस्टम में मान लो ये सेटिंग करना रहेगा और आप लोग सिंगल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा वो चीज, बोले रहे ये तो एक सिंगल क्लिक में क्लिक हो रहा है ना। ये कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ओपन कर, अब देखो यहाँ पे सभी नाम के अंदर अंडरलाइन था ना, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओके कर दे रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे देखो फाइल नाम के अंदर अंडरस्कोर है, नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर ले गया अब अंडरलाइन हुआ है, तो जो सिलेक्ट फोल्डर पे किया उसको क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है, डन। तो ये सब चीज में नोटिस करना पड़ता है, ये इस तरह के सेटिंग्स बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले इसको क्लिक करके देखिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, डन। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, उसका देखो ये क्या लिखा है, दिस पीसी, क्या लिखा है, दिस पीसी। तो यहाँ पे फाइल कंप्यूटर और व्यू ऑप्शन आ रहा है ना, व्यू ऑप्शन ये है और कंप्यूटर ऑप्शन ये है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को देखिएगा, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, सिस्टम प्रॉपर्टीज, मैनेजमेंट, ये सब भी क्या अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू में गया और टाइटल्स यूज कर लेंगे हम लोग, और यहाँ सॉर्टेड बाय क्या कर लिए, नाम कर लिए, और ग्रुप बाय क्या कर लिए, टाइप कर लिए, है ना, और यहाँ ऑप्शन आ गया, ठीक है, डन। तो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या होगा, यही दिखेगा। अच्छा, ऑप्शन में जाके मैं इस चीज को, अगर मान लो कुछ सेटिंग गड़बड़ भी हो जाए ना, तो ये क्या लिखा हुआ देखो, रिस्टोर डिफॉल्ट कर, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो जैसा रिस्टोर डिफॉल्ट करोगे, जैसा सिस्टम का सेटिंग पहले था ना वैसा हो जाएगा, है ना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, बोलते वही पहले जैसा हो जाए किसी तरह से, ये बटन वही दिया हुआ है, ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो ये वाला कितने ऑप्शन है टोटल यहाँ पे, 3 ऑप्शन। यहाँ पे ऊपर में भी देखो कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए है ना। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टूल बार है, यहाँ पे देखना ध्यान से, और ये सारे क्या लिखे, अनडू, रीडू, डिलीट, प्रॉपर्टीज, न्यू फोल्डर, रीनेम, शो द बिलो रिबन,
मिनिमाइज द रिबन, है ना। इस चीज को समझिएगा आप लोग, तो मैं थोड़ा मार्क करके समझाऊंगा, ये बार बार हट जा रहा है। यहाँ पे आना चाहिए, बार बार हट रहा है। ये हट क्यों रहा है? कुछ सेटिंग इसको मैं करके देखूंगा बाद में, है ना। ठीक, चलिए। ये क्या लिखा है अपना, क्विक एक्सेस टूलबार, क्या लिखा है, क्विक एक्सेस टूलबार। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया हमारा, क्विक एक्सेस टूलबार हुआ, ठीक है। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूलबार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे यूज करके क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, देखो एक ऑप्शन हट गया वहां से, है ना। जैसे क्लिक किया प्रॉपर्टीज, देखो ऑप्शन हट रहा है, धीरे धीरे हट रहा है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज ऑप्शन को हटा भी सकते हैं, ऐड करने के लिए यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब ऐड हो रहा है, ठीक है, डन। तो क्विक एक्सेस टूलबार, ये वर्ड को समझाओ जरा आप लोग, क्या समझ में आता है। तुरंत एक्सेस कर लेना। जैसे मान लो आप लोग, मान लो 1 मिनट के लिए खाना खाने के लिए बैठ गए, क्या बैठ गए, खाना खाने के लिए। अगर खाना खाने के लिए बैठ गए और मान लो क्या होता है, हम लोग प्लेट में खाना लेके बैठ गए और मान लो आपको रोटी की आवश्यकता है, तो क्या किचन जाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर रोटी पॉट को उठा के ले आओगे यहीं पे और रोटी घटेगा तो क्या होगा, तुरंत ले लोगे ना, तो क्या हो गया, क्विक एक्सेस हो गया। और रोटी रखा रहेगा किचन में तो क्या होगा, लेके जाना पड़ेगा, तो किसी को बोलेंगे वही लेके आओ, तो टाइम लगेगा। और यहाँ से क्या होगा, क्विक एक्सेस टूलबार हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा दिया मैंने, समझ गया आपने एक बार में, ठीक है, क्विक एक्सेस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, शो द बिलो द रिबन, जैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ उठ के आ गया, पहले कहाँ था, यहाँ था, है ना। अब कहाँ पे आ गया क्विक क्विक एक्सेस टूलबार अपना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सारे ऑप्शन यूज होते हैं, ठीक है, डन। अब यहाँ ऑप्शन है दिया हुआ, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, रिबन ही क्या हो गया, हट गया, क्या हो गया, मिनिमाइज द रिबन, रिबन ही हट गया, वो जो ऑप्शन था ना वो क्या हो गया, हट गया, देखा आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग हटा देंगे, देखो ये रिबन आ गया, पहले क्या हो गया, हट गया वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मन सो ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सो एबव द रिबन, तो एबव द रिबन हो गया, रिबन के ऊपर हो गया। तो कौन से ऑप्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं, बताओ जरा आप लोग। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, रिबन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिबन कहलाएगा, ठीक है, डन। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, रिबन कहलाएगा। और ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, क्विक एक्सेस टूलबार। और ये ऑप्शन क्या कहलाएगा, मेन्यू, मेन्यू कहलाएगा। ऐसा मैं आप लोगों को जानना चाहता हूं, ये एरिया क्या कहलाएगा, एड्रेस बार, क्या कहलाएगा, एड्रेस बार। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, दिस पीसी में, क्या है यहाँ पे, दिस पीसी में, ठीक है। ये जो मार्क कर रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, ऑनलाइन जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप लोग ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देख सकते हो, मान लो कभी भूल गए तो उसको देख सकते हो, ठीक है ना, डन। ये क्या हो गया, हमारा हार्ड डिस्क शो होता है यहाँ पे, क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का जो डेटा होता है ना, उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये क्या, जैसे मान लो ये पेन ड्राइव लगी है, पेन ड्राइव लगी हुई है, अगर मैं यहाँ से पेन ड्राइव को हटाऊंगा, जैसे हटाऊंगा पेन ड्राइव को, क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ से जितने भी फाइल वगैरह मैनेज होंगे, एक्सेस होंगे, कहाँ से होंगे, यहीं से होंगे, ठीक है, डन। देखो पेन ड्राइव आ गया आपका, यहाँ बता दिया कि ये वाला पेन ड्राइव इनसाइड हो गया यहाँ पे, डन। कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना, ये चीज है। अच्छा, ये बताओ, ये कौन सा ऑप्शन है,
ये क्या है, फोल्डर्स है, इस तरह से लाइब्रेरी है। जैसे मान लो डेस्कटॉप पे है, 3D ऑब्जेक्ट डाउनलोड में, मान लो डाउनलोड कुछ डेटा हम लोग करेंगे, कहाँ स्टोर होगा, डाउनलोड में। वीडियो में मतलब वीडियोस रहेगा, कहाँ जाएगा, वीडियोस में। म्यूजिक है तो, पिक्चर है तो, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे है तो डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग मोबाइल में देखते होगे ऑटोमेटिक मेन फोल्डर बन जाता है। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट का अलग फोल्डर बन जाता है, वीडियोस रहते हैं सारे वीडियोस एक फोल्डर में आ जाते हैं, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे मान लो आपने कैमरा से फोटो खींचा तो कैमरा में आ जाता आता है ना, उसी तरह से अपने कंप्यूटर में भी ऐसा डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड में जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है हमारा, पैनल। ये क्या है, ये पैनल। अभी मैं कुछ कुछ एडिट करके दिखाऊंगा, आप लोग देखना हिसाब से। मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये क्लिक करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या नेविगेशन पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लगा, टिक टिक का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लिक किया, देखो नेविगेशन पैनल ही हट गया। ठीक है, अब कोई सिस्टम में जाओगे बगल में नहीं रहेगा, आप लोग बोलेगे सिस्टम खराब है क्या, नेविगेशन पैनल हाइड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, हाइड कर दिया। उसको शो करने के लिए नेविगेशन पैनल में जाओगे और इसको ऑन करोगे, क्या होगा, यहाँ पे दिखिए, क्लियर। ठीक है, डन। यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू पैनल, जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से दिख गया, ये कौन सा ऑप्शन है, प्रीव्यू पैनल। डिटेल्स पैनल, जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, डिटेल्स पैनल। देखो यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ, कुछ कुछ चेंज हो रहा है ना, ये प्रीव्यू और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटेल्स हो रहा है। जैसे मैंने डिटेल्स पैनल पे किया तो देख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिटेल्स आ रहा है, कोई भी चीज का क्या आ रहा है, डिटेल्स आ रहा है। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू में क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीव्यू, उसका प्रीव्यू दिखेगा, है ना। एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। ठीक, देखो प्रीव्यू पैनल, ये कौन सा ऑप्शन है, प्रीव्यू पैनल। तो मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ ना, इसको पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, इधर खिसक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना हिसाब से, ये कौन सा फाइल है, डॉक फाइल है। और डॉक फाइल को अगर आप लोग सोच रहे हो अंदाजा करके कि किसी फाइल को बिना खोले हुए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर ये चीज आपको देखना रहेगा तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पैनल में। तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अंदर देखो ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आज से पहले क्या होता था, आप खोल के देखते थे तभी ओपन हो पाता था फाइल के अंदर क्या। अब क्या कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। और इसी जगह पे हम लोग डिटेल्स पैनल में कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट का जो डिटेल्स है कि कितना केबी है, कब बना है, क्या क्या नाम है, ये यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया सबको, है ना। ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, डन। ठीक है, नेविगेशन पैनल में ये आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखो एक्सपेंड ओपन फोल्डर, जैसे जो भी ओपन होगा ना वो क्या होगा, दिखेगा। शो ऑल फोल्डर, देखो शो ऑल फोल्डर दिखा, शो ऑल लाइब्रेरी, देखो सारे लाइब्रेरी यहाँ पे क्या हो गए, दिखे आपको। ये सब ऑप्शन है, जितना आप ऑप्शन यूज करेंगे वो सारे क्या हो गए, वहां पे दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, अब देखो लेआउट में देखो यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरह का दिख रहा है कंटेंट, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? और मैंने आपको बताया ना ये कौन सा एरिया है, बताओ, ये कौन सा एरिया अपना एड्रेस बार है। तो मतलब अभी हम लोग जिस पीसी में गीता कंप्यूटर जेड फोल्डर और उसके अंदर कौन सा फोल्डर में आए हुए हैं, सीपीसीटी ऑल डिटेल्स में आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह ये क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, डन। इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे दिस पीसी में जाएंगे हम लोग, तो ये ऑप्शन क्या करेंगे, हटा सकते हैं। मुझे ये वाला ऑप्शन हटाना है, क्या करूंगा, डिटेल्स पैनल पे क्लिक कर दो, हट गया है ना। और मान लो हम लोग चाहते हैं रखे रहे, बट इसको क्या करना, छोटा करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, डन। तो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे नेवी इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, वो क्या करेगा, हर फाइल को खोल खोल के देखेगा अंदर क्या लिखा हुआ है, हर फोटो को क्लिक करके देखेगा कि फोटो कौन सा फोटो है ये, है ना। और जिसको ये नॉलेज होगा वो क्या करेगा, प्रीव्यू पैनल पे क्लिक कर देगा और वहां क्लिक कर लेगा, है ना, है ना। और वहां पे क्लिक करते ही देख लेगा कि अंदर में कौन सा क्या फाइल लिखा हुआ। ठीक है, डन। ललिता आ रहा, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत?
थोड़ा बहुत आ रहा है क्लियर, थोड़ा बहुत ही हम चाहते हैं, ज्यादा नहीं चाहते हैं। बाकी वीडियो आप लोग देखेंगे, अच्छे से करके फिर देखेंगे सिस्टम में, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। मेरा अपना यहाँ पे फाइल आ जाएगा दिस पीसी है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ना, डन। इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं और इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फाइल मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइल मैनेज करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पेन ड्राइव में ये लिखा हुआ क्या है, फाइल लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या फाइल है, ये फोल्डर है, इसके अंदर क्या बहुत सारे फोटो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फोटो प्रीव्यू दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें कुछ सेटिंग्स किए हुए हैं, नहीं किया हुआ, इसीलिए ये चीज क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा। सेटिंग होता है तो दिखता है यहाँ पे हमारा, ठीक, अभी सेटिंग किया हुआ ही नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। क्लिक करेंगे तभी दिखेगा ये वाला। ठीक है, ये चीज, ठीक है, दिस पीसी हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक मिनट के लिए ये फोल्डर है, अब मुझे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर ये बताओ कौन कौन बताएगा कैसे क्या बनाते हैं हम लोग। सिंपल भाषा हम लोग कंट्रोल, देखो क्या होता है, शॉर्टकट की है, क्या है, क्या शॉर्टकट की। तो सब लोगों ने क्या बोला, कंट्रोल एन बोल रहे हैं, जबकि कंट्रोल एन नहीं होता। कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू विंडो आएगा। तो यहाँ पे ये फोल्डर लिखा है, कंट्रोल एन क्लिक करेंगे ना, देखो कंट्रोल एन से क्या होगा, फिर उसी का न्यू फोल्डर आ गया। देखो सेम टू सेम फाइल बन गया ना यहाँ पे। अगर मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल एन करूंगा तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे तीन एक ही तरह का क्या होगा, न्यू विंडो। तो सेम नया विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन क्लिक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन क्लिक करेंगे, देखो न्यू फोल्डर बनी। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हुआ। ठीक है, अब मान लो भूल जाओगे, मान लो तो फिर कैसे न्यू फोल्डर बनाओगे, देखो रिविन के पास में एक न्यू फोल्डर दिया हो, यहाँ क्लिक कर लो, जैसे न्यू फोल्डर बन गया। ठीक है, क्लिक है। उसके बाद और कैसे बना सकते हो, राइट क्लिक करोगे, न्यू ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लोगे, न्यू फोल्डर बन गया। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं, कितने ऑप्शन आ गए अपने पास, कितने फोल्डर बना लिए अपन ने, कंट्रोल शिफ्ट किया आपने, एक न्यू फोल्डर राइट क्लिक किया और एक रिबन किया, तीन तरह से न्यू फोल्डर बनाया है। और कोई तरीका है क्या आपका, एक यहां से हम लोग क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक, आ गया यहाँ पे, है ना। और यहीं पे अगर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, शिफ्ट प्लस, ये शॉर्टकट, मान लो कभी भूल जाओ तो कहाँ से दिखाओगे, पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से चार हम लोग फोल्डर बना सकते हैं। भूलोगे क्या फोल्डर बनाने के लिए, नहीं, अभी मैं टेस्ट लूंगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, डन। अब देखो न्यू फोल्डर बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखो होम जैसे बटन आया, यहाँ पे क्या बोला, पिन टू क्विक एक्सेस। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिन टू क्विक एक्सेस। ये क्या लिखा है, कॉपी। ये क्या लिखा है, पेस्ट। ये क्या लिखा है, कट। ये क्या लिखा है, कॉपी पाथ। ये क्या बोला, पेस्ट शॉर्टकट। मूव टू, कॉपी टू, डिलीट, रीनेम और न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर तो आपने देख लिया। अब इस चीज को हम लोग पूरे डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कॉपी करने के लिए क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के कितने तरीके होते हैं, तो मान लो यहाँ मैंने कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, क्या कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी कर लिया, तो पेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहीं पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया तो हो गया पेस्ट, हो गया ना, डन। इसके तरीके हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ देखो कट करना है तो यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर को यहाँ लिया, इसको कट कर लिया, है ना, और यहाँ पे आया इसके अंदर, यहाँ पे आके क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। एक बार क्लिक करके भी हम लोग क्या किए, कट और कॉपी पेस्ट कर लिए, न्यू फोल्डर तो यहाँ पे ही नहीं। ठीक है, और या तो फिर हम लोग क्या करें, इसको मान लो कट कर लिया कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आके कर लिया कंट्रोल भी, तो पेस्ट हो गया यहाँ पे, डन। इसको यूज करेंगे हम लोग। तो कितने ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन हुए अभी, एक यहाँ पे क्लिक करके, एक बार शॉर्टकट की करके। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ से भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है, कॉपी पाथ। तो कॉपी पाथ क्या होगा यहाँ पे, पाथ मतलब क्या होगा, पाथ मतलब, तो ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया और उसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी पाथ। तो कॉपी पाथ, पाथ मतलब बताओ क्या होता है, मैंने बोलने मुझे, पाथ मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है, एड्रेस, ठीक है ना। तो मैंने अभी कौन सा एड्रेस पे है, ये वाला ऑप्शन पे है। हम लोग मान लो विंडो प्लस आर किया, क्या किया, विंडो आर किया, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया, तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, पाथ। जैसे मैंने हम लोग ने क्लिक कर लिया, देखो डायरेक्ट वो फोल्डर खुल गया, ठीक है ना। क्या हुआ, देखा आप लोगों ने, नोटिस किया, नोटिस नहीं किया, ठीक, ध्यान देना आप लोग, फिर से मैं कर रहा हूँ। ये फोल्डर है, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये न्यू फोल्डर है, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी पाथ कर लिया। ये देखो दिस पीसी कंप्यूटर गीता कंप्यूटर जेड न्यू फोल्डर 3 न्यू फोल्डर 2 और यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या लिया, कॉपी तो कर लिया, मैंने क्या कर लिया, कॉपी पाथ पे क्लिक कर लिया। अब इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दिया। अब मुझे उसी फोल्डर पे जाना होगा, क्या जाना है, उसी फोल्डर पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, याद है आपको, नहीं, विंडो आर करो, यहाँ पे कंट्रोल भी करो, एंटर करो, देखो डायरेक्ट हम लोग उस न्यू फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये पाथ हो, ठीक है, इस तरह से मतलब पाथ पाथ हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, डन। इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन कुछ है यहाँ पे ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट, पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, जैसे इसको कॉपी कर लिए, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस वाले डेस्कटॉप पे आया, है ना, और यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट शॉर्टकट। तो यहाँ देखो सीपीसीटी ऑल डिटेल्स क्या हो गया, शॉर्टकट आ गया। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट जैसे क्लिक करेंगे ना, ये वाला फोल्डर डायरेक्ट खुल जाएगा, है ना। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, पेस्ट शॉर्टकट। तो पेस्ट शॉर्टकट में हम लोग डायरेक्ट वहां पे खुल जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस तरह जब भी हम लोग सिस्टम में यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी होगा हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट शॉर्टकट पढ़ लिया। अब जरा मूव टू कॉपी और मूव टू कॉपी टू लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मूव टू और कॉपी टू। तो यहाँ मूव मतलब क्या होता है, कट होके जाना, मूव मतलब यहाँ से हट के ही जाना, हट के ही जाना, ठीक है। और कॉपी मतलब क्या होता है, यहाँ भी रहे और वहां भी रहे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। मान लो 1 मिनट के लिए, ये फोल्डर तो मैं नहीं करूंगा कुछ भी चर्चा। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, न्यू क्लिक किया और यहाँ पे क्या बना लिया, फोल्डर बना लिया। क्या बना लिया, फोल्डर मैंने नवनीत नाम से, क्या बना दिया, नवनीत नाम से क्या बना दिया, फोल्डर बना लिया। और फोल्डर के अंदर आया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक मैंने क्या किया, ये एमएस वर्ड फाइल बना लिया, क्या बना लिया, एमएस वर्ड का फाइल बना लिया यहाँ पे। अब इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी टू, और कॉपी टू कहाँ कॉपी करना है, ये सब जगह क्या हो रहा है, एड्रेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, तो ये रिज्यूम यहाँ भी है, फोल्डर अंदर भी है, और कहाँ है, डेस्कटॉप पे भी है, आगे डेस्कटॉप पे। उसका देखो, ये क्लिक कर लिया हमने, मूव टू कर लिया और नीचे आ गया यहाँ पे डाउनलोड्स। तो देखो यहाँ पे है, अब नहीं, कहाँ चला गया, डाउनलोड में। तो डाउनलोड करने के लिए दिस पीसी में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, डाउनलोड ऑप्शन आएगा, और यहाँ देखो है यहाँ पे कहीं, ये रहा, ठीक है, ये फाइल यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूव टू हो गया और कॉपी टू हो गया, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस, ठीक है। इस चीज को अगर मान लो हमें डिलीट करना हो, क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करना हुआ तो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग, कितने ऑप्शन कर सकते हैं बताओ जरा,
कितने ऑप्शन कर सकते हैं? एक तो पहली बार डिलीट बटन दबाएंगे डिलीट हो जाएगा, पूरा डिलीट। तो पूछ रहा है ये आर श्योर वांट टू रिसाइकल बिन, तो कहाँ जा रहा है? रिसाइकिल बिन में जा रहा है। जैसे ओके कर दूंगा क्या होगा? रिसाइकिल बिन में चला गया। कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड से क्या हो गया? वापस आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था? नहीं। तो क्या हो गया? वापस आ गया। तो मैंने क्या किया? सिंपल डिलीट बटन दबाया था। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, ये क्या पूछ रहा है? रिसाइकिल बिन, यस कर दिया, कहाँ चला गया? रिसाइकिल बिन। और कंट्रोल जेड कर लिया, सॉरी कंट्रोल जेड कर लिया, वापस आ गया, है ना। एक क्विक एक्सेस टूल बार में भी क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दें, क्या हो रहा है? रिसाइकिल बिन में जा रहा है। तो 3 तरह से डिलीट हो गया हमारा, है ना। तो कंट्रोल जेड कर लेंगे तो क्या होगा? वापस आ जाएगा, है ना। डन, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ डिलीट करूंगा, मैं क्या किया? शिफ्ट डिलीट किया और इसको यस किया और मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस आ जाएगा क्या? क्या बोल रहा है? कंट्रोल जेड भी करेंगे, क्या बोल रहा है? कुड नॉट फाइंड दिस आइटम, मतलब जो आइटम ढूंढ रहे हो ना, ये आइटम फाइंड नहीं हुआ, वापस लाने के लिए असमर्थ है, क्योंकि मैंने क्या क्लिक कर दिया? शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया। तो इस चीज को समझिएगा, ये एक तरह का रिसाइकिल बिन है। और रिसाइकिल बिन में क्या होता है? जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने कुछ कचरा को डस्टबिन में रखा, जैसे आप लोग घर में डस्टबिन रखते हो, है ना, रखते हो। आप लोग कुछ भी यूज होता है बिना यूज का क्या होता है? डस्टबिन में रखते जाते हैं। सुबह में कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डस्टबिन से उठा के फेंक आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग घर में रखे डस्टबिन रखे रखे रखे, याद आया कि भाई कुछ इंपोर्टेंट रखा गया, तो डस्टबिन से हम लोग वापस क्या कर सकते हैं? ला वापस रख सकते हो वापस, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? डिलीट ऑप्शन हुआ। अब मान लो आपने क्या किया? सिर्फ डिलीट कर दिया, मतलब क्या? डस्टबिन जितने कचरे थे जाके गाड़ी वाले में रख दिया, गाड़ी वाला चला गया और शाम में याद आ रहा है, अरे यार उसमें तो एक सामान रखा हुआ था, वापस ला पाओगे? नहीं। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि आपने शिफ्ट डिलीट कर चुके हो। शिफ्ट डिलीट मतलब वहां से भी बाहर, रिसाइकिल बिन मतलब डस्टबिन से भी बाहर फेंक दिया, तो वापस नहीं ला सकते हो। एग्जाम्पल अच्छा लगा? समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं। तो एग्जाम्पल ही ऐसा जानबूझ के देते हैं ताकि आप समझो इस चीज को, ठीक है। वापस, ठीक है, डन। ये ऑप्शन डिलीट तक हो सकता है। तो आपने कहाँ तक पढ़ लिया? होम में ये सारे ऑप्शन पढ़ लिए यहाँ तक, है ना। अब कौन सा ऑप्शन आया? रीनेम आया। अभी क्या है? रीनेम, हाइड किया हुआ है, ये सब क्या है? अभी हाइड है। क्या ये? हाइड। क्यों हाइड? तो उसको अभी पता नहीं चल पा रहा है भाई, कॉपी करेंगे तो किसको करना है। पेस्ट क्यों एक्टिव है? क्योंकि कॉपी किया हुआ है। पेस्ट करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लिपबोर्ड में डेटा है। जब हम लोग जाते हैं कॉपी करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। और यहाँ पे मूव टू नहीं है, कॉपी टू नहीं है, डिलीट नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, देखो सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। जैसे रीनेम क्लिक करेंगे, क्या है? नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या आ गया? रीनेम ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्विक एक्सेस टूलबार में भी क्या है? रीनेम है, तो हम लोग इसका रीनेम कर सकते हैं, है ना। और क्या ऑप्शन है? यहाँ पे क्लिक करके F2 क्लिक करेंगे, क्या हो जाए? इसका रीनेम कर सकते हैं, है ना। टोटल कितने ऑप्शन आ गए अपने पास? 3 ऑप्शन आ गए। और कौन सा ऑप्शन है? राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम कर देंगे, क्या हो जाएगा? उधर बंद कर देना पूरा। तो राइट क्लिक किया, रीनेम हो गया ना, तो क्या हो गया? रीनेम हो गया ना, है ना। और कोई ऑप्शन? कितने ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है भाई? अच्छा, पता है क्या आपको? काम कर चुके इसीलिए नहीं। तो जैसे आप लोग सिंपल यहाँ क्लिक भी कर दोगे ना, देखो रीनेम करने का ऑप्शन आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितने तरीके हो गए अपने पास रीनेम करने के? 5 हो गए ना। 5 में मुश्किल मुश्किल एक भी याद नहीं रहेगा क्या? रह जाएगा। कौन सा 2 याद रहेगा? और F2 याद नहीं रहेगा। तो कोशिश करो सब याद रखने का, है ना। कंप्यूटर में कोई भी काम करने के क्या होता है? एक से अधिक तरीके होते हैं, है ना। आपके घर जाने की भी देखना एक से अधिक रोड होगा,
ये रोड ब्लॉक हो गया, घूम के चले जाओगे, है ना। नाला कूद के भी चले जाओगे ना, एक दो घर ऐसा रहेगा नाला कूद के भी जा सकते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्या होता है कंप्यूटर में कोई भी काम करने क्या होता है, एक से अधिक तरीके होते हैं जिसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो आपको इसे रीनेम करने के पांच तरीके हो गए आपके, है ना। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। तो रीनेम तक हमने पढ़ लिया है, और न्यू फोल्डर भी बनाना सीख गए हम लोग, है ना। और ये न्यू आइटम हम लोग कल की क्लास में इतना कंप्लीट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, शेयर में जाएंगे और व्यू वाला ऑप्शन यूज करेंगे। व्यू वाला ऑप्शन और भी अच्छे से पढ़ना है, कल क्लास को भी मिस मत करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। डन। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं,